बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। एक वीडियो सीरीज़ बनाई है सानह ओजड़ी कैप के मुतल्लिक। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है सानह ओजड़ी कैंप और सियासी उथल पुथल। ओजड़ी कैंप के हादसे ने जनरल ज़ियाउल हक को मौका फराहम कर दिया कि वो मोहम्मद खान जुनेजो को हुकूमत से निकाल बाहर करें। इसके लिए बड़ा जवाब ओजड़ी कैंप के हादसे पर पार्लियामानी कमेटी की रिपोर्ट ने फराहम किया, जिसने हादसे की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाली थी, बल्कि यूँ कहिए कि इस्टेब्लिशमेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी। हालांकि इससे पहले आने वाली रिपोर्ट, जो खुद अस्करी ज़िम्मेदारों की सरगर्दगी में बनाई गई थी, वो इस हवाले से बहुत मुबहिम थी। अहम बात यह है कि पार्लिमानी रहनुमाओं की रिपोर्ट की बुनियाद पर मोहम्मद खान जुनेजो बतौर वज़ीर आज़म कार्रवाई करके कुछ लोगों को निकालने का जहन बना रहे थे और उसके इशारे भी उन्होंने दिए थे, और ये वो मामला था जो जनरल ज़ियाउल हक के लिए काबिल कबूल ना था। सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद कहते हैं, वज़ीर मवासलात असलम खटक की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार होने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की कोशिश थी कि उस वक़्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और ISI के साबका सरबराह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को उस वाक़े का ज़िम्मेदार करार दिया जाए, लेकिन उनकी अपनी काबीना के अरकान असलम खटक और नसीम अहमद आहिर उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ डट गए। दूसरी जानब दिफा के वज़ीर मुमलकत राना नईम महमूद वज़ीर आज़म जुनेजो के साथ खड़े थे। यही वो मामला था जहां से जनरल ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म जुनेजो के दरमियान बदगुमानियों का आगाज़ हुआ, और फिर मामला 29 मई को जुनेजो हुकूमत की बरतरफी पर मुंतज हुआ। नुसरत जावेद कहते हैं, इस मामले में जनरल ज़ियाउल हक का साथ देने के नतीजे में असलम खटक को जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के बाद सीनियर वज़ीर बनाया गया। नुसरत जावेद का कहना है, ओजड़ी कैंप हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई और पाकिस्तान में होने वाले कई सानहात की तरह सानहा ओजड़ी कैंप के असबाब का भी अभी तक कोई मालूमात नहीं हो सकी। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद कहते हैं, 29 मई 1988 को जब मोहम्मद खान जुनेजो वज़ारत उज़्मा से फ़ारग किए जा चुके थे, इन्हें लाहौर में हामिद नासिर चट्ठा के घर पर उनसे ओजड़ी कैंप के मसले पर बात करने का मौका मिला। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, इस मौजू पर मोहम्मद खान जुनेजो की गुफ्तगू के 3 अहम नकात थे। इन दिनों ऐसी खबरें आम थीं कि अमरीकी स्टिंगर मिसाइल ईरान के हाथ लगने का मामला आलमी ज़राए अबलाग में मौजूए बहस था। ये वो मिसाइल थे जो अमरीका ने सोवियत फ़ौजों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी अदारों के ज़रिए अफ़गान मुज़ाहमतकारों को फराहम किए थे। मोहम्मद खान जुनेजो का कहना था, ये भी इम्कान है कि मुकदमे का मुद्दा ही ख़त्म करने के लिए ये वाक़या बनाया गया हो, ताकि ये मौजू ही बंद हो जाए। मोहम्मद खान जुनेजो का कहना था कि इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि स्टिंगर मिसाइल का तनाज़ा ही ओजड़ी कैंप के सानहे की वजह बन गया। मोहम्मद खान जुनेजो का ये भी कहना था कि उनकी तरफ से कायम करदा कमेटी की रिपोर्ट तैयार थी और वो ये ऐलान कर चुके थे कि पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, लेकिन उससे कबल ही उनकी हुकूमत बरतरफ कर दी गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।